हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने अभी भी डीएलएड में एडमिशन लिया है और ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं डीएलएड से रिलेटेड बेसिक जानकारी आप लोगों को दे सकूं। इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, सिलेबस क्या क्या है और कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी हम आपको देना चाह रहे थे और इसी पर्पज से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले यहाँ तो आप लोगों ने देख रहे होंगे स्क्रीन पे बीटीसी लिखा हुआ है। तो ये बीटीसी जो है डीएलएड का पूर्व नाम है। पहले इसे बीटीसी के नाम से जाना जाता था और अब इसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो कोर्स है आप लोगों का वो 2 वर्षों का कोर्स है और जो है 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है। 4 सेमेस्टर में हमें 8 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने होते हैं और एक एक मंथ की इसमें टीचिंग होती है सभी सेमेस्टर में, जो कि प्राइमरी के स्कूलों में हमें टीचिंग करनी होती है 1 मंथ की। ये 6 माह का आपका एक सेमेस्टर होता है जिसमें 120 शैक्षिक दिवस जो है शिक्षा का कार्यक्रम होता है और ये सेमेस्टर वाइज अलग अलग जो है इसका जो कोर्स वो बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर यानी प्रथम सेमेस्टर, जिसमें फर्स्ट जो 2 पेपर होते हैं हमारे वो सैद्धांतिक विषय होते हैं जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरा पेपर है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया ये एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों का पेपर है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, अध्यापक उसे किस तरीके सिखाने का प्रयास करे ताकि बच्चा जो है शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सके। इन्हीं सबके मेथड के बारे में बताया गया है और यही आपको पढ़ना होता है। ये 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर से पासिंग होती है। इसी तरीके सामान्य विषय भी आते हैं जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर शिक्षा, ये सब सामान्य विषय यानी आप लोगों ने इसे पहले जो है पढ़ा है। तो विज्ञान जो होता है वो भी आपका 25 नंबर का होता है जिसमें 12 नंबर से आप पास होते हैं। ठीक उसी तरीके गणित है वो भी आप लोगों का 25 नंबर का होता है जिसमें 12 नंबर की पासिंग होती है। सामाजिक अध्ययन जो होता है वो 50 नंबर का होता है जिसमें 25 नंबर से आपको पासिंग मिलती है। हिंदी जो है वो 25 नंबर का पेपर है जिसमें 12 नंबर से आपको पास होना होता है। संस्कृत ये भी आप लोगों का 25 नंबर का पेपर होता है और ये 12 नंबर से इसमें भी पासिंग होती है। सेम चीजें कंप्यूटर शिक्षा में भी है, ये भी आप लोगों का 25 नंबर का पेपर होता है और इसमें आप लोगों को 12 नंबर से पास होना होता है। तो ठीक एक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये आपका जो सब्जेक्ट है यानी 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों के 25 नंबर के होते हैं जिनमें आप लोगों को 12 नंबर से पास होना होता है और 3 पेपर जो होता है वो 50-50 नंबर का होता है। जैसे आप लोगों का ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्लस सामाजिक अध्ययन, इसमें आप लोगों को 25 नंबर से पासिंग मिलती है। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, इसमें 1 मंथ की टीचिंग हो गई। अब हम इसी तरीके आप लोगों को देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों का जो 2 पेपर होता है यानी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये फर्स्ट पेपर और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये आप लोगों का सेकंड पेपर। ये दोनों पेपर आप लोग के 50 नंबर के यानी 50 मार्क्स के होते हैं जिनमें आप लोग को 25 मार्क्स से पासिंग होती है। सेम पैटर्न आप लोगों का ये सेकंड सेमेस्टर में भी है। बस एक चीजें सेकंड सेमेस्टर में क्या, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में सारी चीजें वैसी ही हैं। बस एक चीजें चेंज होती हैं, वो क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में हमें संस्कृत पढ़ना होता है, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में हमें इंग्लिश पढ़ना होता है। यानी 2 सेमेस्टर हम संस्कृत को पढ़ते हैं और 2 सेमेस्टर इंग्लिश पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट कॉमनली सभी को पढ़ने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। चॉइस बस किसमें है, संस्कृत और उर्दू में। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें आप लोगों को सब्जेक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी पीडीएफ में ये जो इसका शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, क्या प्रोग्राम है इस शिक्षा का, ये सारी चीजें आपको डिटेल में दी हुई हैं
इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग उसको डिटेल में देख लीजिएगा। और इसमें ही आप लोगों को पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जैसे देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है। ये आप लोगों का जो सेमेस्टर वाइज पार्टीशन किया हुआ है आप लोग के सब्जेक्ट का, ये इसमें दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है आप लोगों का, ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर का, ये देखिए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया कि पूरा आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है। पहला है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, फिर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सारा डिटेल में दिया है। दूसरा वो है अधिगम सीखना। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का अभिप्रेरणा। और चौथा, इसी में आप लोगों को अलग पार्ट में दिया हुआ ध्यान, स्मृति, सांख्यिकी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इस पेपर से रिलेटेड आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह भी दिए जाएंगे, फाइल वगैरह भी प्रिपेयर कराई जाएगी। ठीक है, दूसरा पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये भी देखिए कई यूनिट में बटा हुआ है। जैसे पहला है संप्रेषण, फिर शिक्षण के सिद्धांत, फिर शिक्षण के सूत्र, फिर शिक्षण प्रविधियां और शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। थोड़ा सा देखिएगा, इसमें बहुत जो मात्राओं का मिसप्रिंट है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, और उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल वर्क जो भी हमें असाइनमेंट वगैरह, मॉडल वगैरह आप लोगों से बनवाना होगा, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में दी गई हैं। इसी तरह पूरा मतलब ये सिलेबस भी साथ में इस पीडीएफ में दिया हुआ है, तो वो मैं अलग से आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग उसको आराम से जब भी चाहें तब स्क्रॉल करके आप लोग उसको देख सकें। समय समय पर मैं अपने सब्जेक्ट, ये जो दोनों आप लोग का सैद्धांतिक विषय है, इसको पढ़ाने का भी प्रयास करूंगी। और उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो भी ग्रुप में सेंड करूंगी। सो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो इससे रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं आप लोगों को दे सकूं और उसका लाभ आप लोग ले सकें। तो इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आप लोग को कोई जानकारी और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए। धन्यवाद।